ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। सबकी नजर इस वक्त राहुल गांधी पर ही है और खासकर राहुल के विरोधी उनको घेरने के लिए बारीकी से उन पर नजर बनाए हुए हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी अमेरिका जाने से पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। वहां उन्होंने स्टेटहुड आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात की थी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर शाह ने राहुल गांधी की खूब आलोचना की। अब अमित शाह ने राहुल गांधी के लिए एक्स पर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद लोग गृह मंत्री अमित शाह को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अमित शाह ने एक्स पर क्या लिखा है। शाह ने राहुल गांधी को घेरते हुए लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JKNC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर लिखा। वहीं शाह के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन पाक PM नवाज शरीफ की एक पुरानी तस्वीर, जब PM मोदी अचानक पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए थे, तब की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आप करो तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। जगदीश झा नाम के यूजर ने लिखा, सच वाकई बहुत कड़वा होता है, राहुल गांधी जी बार बार सच बोल दे रहे हैं। अमित नाम के यूजर ने कमेंट किया, वैसे एक बार तो आप भी देश विरोधियों के साथ सरकार बना चुके हैं। आपको बता दें कि आज से 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। वही PDP जिस पर बीजेपी न जाने क्या क्या आरोप लगाती रही है, लेकिन सत्ता की मलाई चाटने के लिए PDP के साथ भी समझौता कर लिया था। इसलिए यूजर ने याद दिलाते हुए लिखा कि एक बार तो आपने भी देश विरोधियों के साथ सरकार बनाई है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी पर बार बार झूठे आरोप लगाना भाजपा की पुरानी आदत बन गई है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा है। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना उनका मकसद रहा है, न कि देश विरोधी ताकतों का समर्थन करना। आरक्षण पर भी राहुल गांधी का रुख स्पष्ट है। वह सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर हैं। भाजपा का डर दिखाना और झूठी कहानियां गढ़ना असल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। भाजपा को देश की असल समस्याओं पर काम करना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाने में समय बर्बाद करना। कुणाल नाम के यूजर ने लिखा, एक ही ट्वीट में 5 बार राहुल गांधी का नाम, यह डर अच्छा लगा। कामेश नाम के यूजर ने लिखा कि आप लोग बोलते हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, फिर वो कुछ बोल देते हैं तो बिलबिलाने लगती है पूरी बीजेपी, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही सीरियस लेते हो। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान जाकर नवाज की मां के पैर छूना तो देशभक्ति होती है ना। तो इस तरह से लोग अमित शाह के ट्वीट के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ गृह मंत्री लिखते हैं कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव करने वाले राहुल गांधी हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में शमशान, कब्रिस्तान, उपद्रवियों के कपड़ों से पहचान करो, मंगलसूत्र 80%, 20%, बटोगे तो कटोगे, ऐसे कई बयान हैं जो बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। अब इन बयानों को लेकर अगर सवाल पूछ दिया जाए तो ये सारे बयान कौन से समाज को एकजुट करने वाले हैं? इन बयानों में कहां धर्म को धर्म से जोड़ने वाली बात है? अगर ऐसे सवाल कर दिए गए तो ऐसे नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होगा। खैर, अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर जो कुछ भी कहा है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।